औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट्स और मदर्स, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा सीखा था। आज हम बाकायदा कुरान पाक के पारे शुरू करते हैं। पहला पारा सूरतुल बकरा। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का पहला रुकू है। सूरतुल बकरा कुरान पाक की पहली सूरत है और कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है। इस सूरत में 286 आयात हैं और 40 रुकुओं पर यह मुश्तमिल है। कुरान पाक के तकरीबन 2.5 पारों पे ये फैली हुई सूरत है। और इस सूरत के ये मदनी सूरत है और इस सूरत के पहले रुकू में 2 गिरोहों का जिक्र आया है। पहला गिरोह अहले ईमान और मुत्तकीन का है और दूसरा गिरोह काफिरों का है। जैसे कि आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मक्का में इस्लाम की आवाज़ उठाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया, तो उस वक्त मक्का में 2 गिरोह बन गए थे। एक मानने वालों का गिरोह था और एक ना मानने वालों का गिरोह था। मानने वालों का गिरोह जो था वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शख्सियात हैं और ना मानने वाले जो हैं वो काफिर कहलाए। अब इस सूरत में हम सूरत का आगाज़ करते हैं, जिसमें पहले मोमिनीन का जिक्र है। अल्लाह ताला ने बताया है हमें कि मुत्तकी कौन होता है और ईमान वालों की क्या सिफ़ात होती हैं, क्या खसूसियात हैं जिन लोगों में पाई जाएं तो वो मुत्तकी और ईमान वाले कहलाने के हकदार होंगे। और ये जब हम तर्जमा पढ़ेंगे इसका लफ्ज़ी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो अल्लाह ताला ने इन आयात में सिफ़ात बताई हैं हम उन पे अमल भी करें साथ। ये पहला रुकू इस लिहाज से, अमल के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो खैर पूरे कुरान पाक पे अमल करना है, लेकिन हमसे मुतालिक जो मुसलमानों से मुतालिक आयात आती हैं वो पहले रुकू में हैं। और देखते हैं हम इसका तर्जमा। एक बात और कि लफ्ज़ी तर्जमा तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको कॉपी करें और इसको याद करें, लेकिन बामुहावरा तर्जमा आपको खुद लिखना होगा। मैं जब तर्जमा करवा रही होती हूँ तो आप लोग लिखा करें, कॉपी पेन पास रखा करें और बामुहावरा तर्जमा लिख लिया करें, ताकि लफ्ज़ी तर्जमे के साथ साथ आप बामुहावरा तर्जमा भी आपको आए, क्योंकि असल मानी और मफ़हूम आपका जो जहन में बनेगा वो बामुहावरा तर्जमा से बनेगा। लफ्ज़ी मानी तो इसलिए सिखाते हैं कि आपको बामुहावरा तर्जमा की समझ आए अच्छी तरह से और अरबी आपको समझ में आए, और कुरान पाक जब आप पढ़ें तो तब आपके जहन में उसके मानी आते जाएं खुद ब खुद। आपको लगे कि आप अरबी नहीं उर्दू पढ़ रहे हैं। इस तरह से आपको याद करना है अल्फाज मानी को और बामुहावरा तर्जमा को। देखते हैं सूरह बकरा का पहला रुकू शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। पहली आयत जो है सूरह बकरा की वो है अलिफ लाम मीम। ये पूरी एक आयत है और इसका मानी जो है वो नहीं बताया गया, किसी को भी नहीं बताया गया। इसको अरबी में कहते हैं हरूफ मुक़त्तात। कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में ये हरूफ आए हैं। 114 में से 29 सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तात आए हैं। कता का मतलब होता है काटना। अब इनको हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, अलम नहीं कभी भी पढ़ेंगे, हम इसको अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे अलग अलग। तो इसका मानी किसी को भी नहीं बताया गया, अल्लाह और रसूल ही इसके मानी जानते हैं। लेकिन जो पहले मुफस्सिर कुरान थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने हरूफ मुक़त्तात की तफसीर करने की कोशिश की है। तो अलिफ लाम मीम के बारे में उनका एक कौल आता है। फरमाते हैं कि अलिफ जो है उसका मतलब है आना, मैं, आना अरबी में मैं को कहते हैं, और लाम जो है उसका मतलब है अल्लाह, और मीम का मतलब है आलमू। तो अनल्लाहु आलमू, मैं अल्लाह जानता हूँ।
تو یہ حقیقت بھی ہے، اگر ہم اس کا یہ معنی مراد لے لیں تو یہ حقیقت بھی ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حکم یہ آتا ہے کہ ہمیں اس کے معنی اور مفہوم تلاش کرنے کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو یہ متشابہ آیات میں آ جائے گی بات، تو متشابہات کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہی متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں اور ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے اور ہم نے نجات کیسے پانی ہے اور اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ کی پسندیدہ بندے کیسے بننا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے۔ ہمارا تو دنیا میں صرف یہی مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں فلسفیانہ اور منطقیانہ موشگافیاں کرنی چاہیے اس بارے میں۔ تو بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے، سادہ و عام الفاظ میں انسان قرآن کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ زیادہ پیسوں میں پڑھنے سے انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور عمل سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس کی توجیہ ایک بیان کی ہے حروف مقطعات کی۔ فرماتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ جب نثر لکھتے تھے تو اس کے شروع میں چند بامعنی حروف لکھ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ ان کے ہاں رواج تھا اس طرح کے حروف لکھنے کا۔ یہ تو سید مودودی کی رائے تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ حروف مقطعات عربی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ الفابیٹس جو ہیں عربی کے، جو حروف تہجی ہیں 28 یا 29 ہیں۔ اگر ہم حمزہ اور الف کو 2 مانیں تو 29 بنتے ہیں، اور اگر ہم ایک ہی مانیں تو پھر 28 بنتے ہیں۔ 29 حروف تہجی ہیں اور 29 ہی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ لیکن ان میں ہم غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ جو نقطے والے حروف آئے ہیں نا حروف تہجی میں، نقطے والے حروف کہیں بھی حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوئے۔ یہ ہماری تھوڑا سا ہم دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں اس بات پہ۔ اور جو اگر ہم ان حروف کو، حروف تہجی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو شروع کے حصے میں سے کم لفظ آئے ہیں، آخری حصے میں سے زیادہ آئے ہیں، اور درمیان والے میں سے جو نقطوں والے ہیں وہ نہیں آئے، بغیر نقطے والے آئے ہیں۔ حروف تہجی، حروف مقطعات کے بارے میں بس اتنا ہی ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کسی کو نہیں بتائے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوظ الکبیر میں بھی ایک باب میں باندھا ہے ان کے بارے میں، حروف مقطعات کے بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ان کی اپنی رائے ہے، ہمیں ان سے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حکم ملتا ہے تو اتنا ہی کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، بس۔ یہ تھے حروف مقطعات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس میں اشارہ ہے مذکر کے لیے اور اسم اشارہ بعید ہے مذکر کے لیے۔ الکتاب، الکتاب کہتے ہیں، عربی میں ایک قاعدہ ہے نکرہ سے معرفہ بنانے کا۔ اسم معرفہ اسم نکرہ تو سب نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے، تو جب ہم عربی میں اسم نکرہ سے کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم دا لگا دیتے ہیں شروع میں، اس طرح عربی میں ہم الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے کتاب جو ہے وہ الکتاب بن گئی۔ اب کتابن جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، لیکن جب وہ الف لام لگ گیا، الکتاب بن گئی، تو وہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اور اسم معرفہ جو ہے وہ خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، چیز، جگہ یا شخص کے نام کے لیے۔ تو یہاں پہ پھر الکتاب سے مراد ہوگا قرآن پاک۔
आप देखिए कुरान पाक जब नाजिल हुआ है उस वक्त सहीफ़ों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लिख के उसे संभाल के रखा था। कहीं पत्थर की सिर पे, कहीं ऊँट के शाने की चौड़ी हड्डी पे, कहीं दरख्त की छाल पे, कहीं पत्तों पे लिखा हुआ था, किताब की शक्ल में नहीं था। लेकिन उस वक्त भी कुरान पाक के लिए किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब ये है कि उन चीज़ों पे लिखा हुआ कुरान जो था उसने किताब की शक्ल इख्तियार करनी थी, जो बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से उसे किताबी शक्ल दे दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तभी आज तक हम उसको पढ़ रहे हैं और हम तक पहुँच गई आराम से। अच्छा, अल किताब का मतलब है कुरान मजीद। ला कहते हैं, ला का मतलब होता है नहीं। अरबी में कुरान पाक में जहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ला का, उसका मतलब नहीं होगा। तो एक दफ़ा बच्चों आप याद कर लेंगे ला का मानी, तो सारे कुरान पाक में जहाँ कहीं भी ला का लफ्ज़ आएगा आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि इसका मतलब है नहीं। रईबा, रईबा कहते हैं शक को, शक कि इस किताब में कोई शक नहीं, और हो भी कैसे सकता है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है और अल्लाह ताला अक्ल कुल रखने वाला है, उसका कलाम है, तो उसमें शक कैसे हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को तो कोई शक नहीं इस किताब में। फ़ी का मतलब होता है में, फ़ी का मतलब में। अब कुरान पाक में जहाँ कहीं ये लफ्ज़ आएगा फ़ी, उसका मतलब है में। इसका लफ्ज़ आपने मतलब याद रखना है। ही जो है वो इसम ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल है, इसका मतलब है इसमें या उसमें। हुदन भी उर्दू में इस्तेमाल, हदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, उसी तरह हुदन है। हुदन का मतलब है हदायत। लिल मुत्तकीन, हुदन लिल मुत्तकीन। ली का मतलब पहले भी हमने पढ़ा, ली का मतलब है लिए। तो जहाँ कहीं भी ली का लफ्ज़ आएगा उसका मतलब है लिए, और आपने ये याद रखना है। और कुरान पाक में जहाँ कहीं भी ली का लफ्ज़ आया आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ली का मतलब है लिए, और ये उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज़ है। लिल मुत्तकीन, अल मुत्तकीन, फिर से मार्फा आ गया। मुत्तकी का मतलब होता है परहेजगार, नेक, बुराइयों से बचने वाला, डरने वाला, अल्लाह से डरने वाला। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और ये परहेजगारों के लिए हदायत है। अब अगर हम सोचें कि ये कुरान पाक किसके लिए हदायत है, तो आप कहेंगे कि परहेजगारों के लिए हदायत है, मुत्तकीन के लिए हदायत है। हर एक के लिए हदायत नहीं है, जो इसको पढ़ेगा, जो हदायत चाहेगा, उसी को इससे हदायत मिलेगी। ये पहली आयत थी हमारी सूरतुल बकरा की। दूसरी आयत थी, पहली आयत तो वही है अलिफ लाम मीम, और दूसरी आयत मुत्तकीन पे मुकम्मल हुई। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब आगे मुत्तकीन की सिफात बयान करना शुरू की हैं अल्लाह ताला ने, कि मुत्तकीन कौन लोग होते हैं, ताकि हमें किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे कि मुत्तकीन कौन है। सवाल हमारे पैदा हो तो उसका फ़ौरन जवाब भी मिल गया हमें कि मुत्तकीन कौन लोग हैं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना इसम मौसूला है, वो जो, अल्लज़ीना वो जो, युमिनूना फिर मुज़ारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, वो ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबि, अब पहली सिफ्त क्या बयान की मोमिनीन की, कि वो गायब पर ईमान रखते हैं। गैब से क्या मुराद है, पोशीदा चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जिनका अक्ल इंसानी इतराक नहीं कर सकती। तो हम युमिनून से मुराद लेते हैं, हम बिलगैब से मुराद लेते हैं अल्लाह ताला, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, तकदीर, ये चीज़ें हम मुराद लेते हैं गैब से। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं है। अच्छा, फिर फरमाया वयुकीमून सलाता, दूसरी सिर्फ जो मोमिनीन की बयान की गई मुत्तकीन की, वो है कि वो नमाज कायम करते हैं।
اب نماز پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن قائم بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہوتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، لیکن نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے ادب آداب کے ساتھ نماز کو دلجوئی کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرنا اور باجماعت ادا کرنا۔ پانچوں نمازیں باجماعت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ ایک نماز پڑھ لی تو دوسری کی طرف دھیان لگا رہے، کہ ایک پڑھ لی ہے تو اگلی کا انتظار کرنا شروع کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ پڑھتے تو ہم سب ہیں لیکن قائم بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سب کو کہ ہمارے بچے اور سب لوگ جو ہیں مسلمان وہ نماز قائم کریں انشاءاللہ۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنین کی بیان کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم نے پڑھا، کا مطلب ہے اور قرآن پاک میں جہاں کہیں واو کا لفظ آئے گا اس کا مطلب اور ہی ہوگا۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہر جگہ سے ہی ہوگا۔ ماں جو ہے وہ یہاں موصولہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو، لیکن ماں 3 معنوں میں آتا ہے عربی میں۔ ایک مائے نافیہ ہوتا ہے، ایک استفہامیہ ہوتا ہے، اور ایک موصولہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ماں موصولہ کے ضمن میں آیا ہے جس کا مطلب ہے جو۔ ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے اور ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، مسمو کی آپ کا کیا نام ہے۔ تو ماں کا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے سیاق و سباق کو کہ یہ لفظ جو ہے یہاں کن معنوں میں آیا ہے۔ ماں کے نہیں کے معنوں میں آیا ہے، یا جو کے معنوں میں آیا ہے، یا کیا کے معنوں میں آیا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا۔ رزا کا رزق دیا فعل ماضی کا صیغہ ہے، نا ہم نے ضمیر ہے، رزقناہم انہیں، ہم کا مطلب ہے انہیں، ضمیر متصل ہے جمع مذکر کے لیے۔ ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ آگے قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس کی تفصیلات سے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک مستقل موضوع ہے اسلام کا، کہ جس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی آیات میں بتا دیا گیا کہ کس پر خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے والدین پر، پھر رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، اور قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے۔ مختلف کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، قرآن پاک میں پوری تفصیلات موجود ہیں اور احادیث میں بھی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات ذکر کر دی آیت نمبر 3 میں، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی اہم بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بے شمار مواقع آتے ہیں صدقہ کرنے کے، اور صدقے سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہم شوق سے کرتے ہیں، دوسرے ہم مجبوری میں کرتے ہیں کہ ہمیں صدقہ دینا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے قریبی لوگوں کا صدقہ دینا ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ ایک تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دوسرے صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اللہ کا قرب تو حاصل ہوتا ہی ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ چوتھی آیت شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ والذین، وہ جو، اسم موصولہ ہے، وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں اور ایمان لاتے رہیں گے، بما ساتھ جو، بی کا مطلب ساتھ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بی کا مطلب ساتھ، ماں کا مطلب جو، انزلہ نازل کیا گیا،
उनजिला नाजिल किया गया, माजी मजहूल का सीगा है। इलैका तेरी तरफ, तेरी तरफ किसकी तरफ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं। वमा उनजिला मिन कबलिका, और जो नाजिल हुआ, वमा और जो उनजिला नाजिल हुआ, मिन से, कबलिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले? सोहफ़े इब्राहिम नाजिल हुए, तौरात नाजिल हुई, अंजील नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई। इन किताबों पर भी हम ईमान लाते हैं क्योंकि कुरान पाक इस लिहाज से मुहैमन है, दूसरी किताबों का निगहबान है। उनका कुरान पाक में तमाम किताबों का जिक्र है जिस पर हम ईमान लाते हैं। वैसे भी कुरान पाक एक असूली किताब है, उसमें असूल व क़वानीन बयान किए गए हैं। तफसीलात हमें अहदीस से मिलती हैं, या फिर कुछ तफसीलात ऐसी भी हैं जो हमें इन्हीं किताबों से मिलती हैं। तौरात से, अंजील से कुछ मालूमात जो हैं वहाँ से भी हमें मिलती है। अगरचे उन्होंने तहरीफ कर रखी है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से हमें नॉलेज मिलता है। अच्छा, फिर फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून। ये इस आयत का बड़ा अहम हिस्सा है कि आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। बाकी सारे मामलात में ईमान का जिक्र किया, लेकिन इस आयत में ईकान का जिक्र आया। क्यों? क्योंकि ईमान बिल आखिरत जो है वो यकीन के दर्जे तक होना चाहिए। अगर ईमान बिल आखिरत हमारा सही नहीं है तो कोई भी नेकी हम दिल से नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमने आखिरत में अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, तभी हम बुराइयों से बाज रहते हैं और नेक काम करते हैं। तो इसलिए सब ईमानियात में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ईमान बिल आखिरा है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने यूकिनून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो यकीन रखते हैं, तहे दिल से मानते हैं और शक में नहीं पड़ते कि आखिरत यकीनी है और अल्लाह ताला के सामना होना है। रोज़े महशर हमने अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होना है, कटहरे में खड़े होना है, अपने नेकियों और बुराइयों का हिसाब किताब होना है। अल्लाह ताला सबके लिए हिसाब किताब में आसानी फरमाए और हमें इस आयत पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यहाँ फिर अल्लाह ताला ने मुत्तकीन को इनाम भी सुना दिया। इस आयत में इनाम भी बता दिया कि जो मुत्तकीन लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो पिछली किताबों पर, आसमानी किताबों पर, इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं, और जो कुरान पाक पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुना दी। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका यही वो लोग हैं, अला पर, हुदन हदायत, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही वो लोग हैं, अला पर, व उलाइका हुमुल मुफलिहून और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अब फलाह का लफ्ज़ इसमें ख़ास है। फलाह का मतलब होता है कामयाबी, लेकिन ये सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं होती, ये उखरवी कामयाबी इसमें शामिल है। साथ दुनियावी और उखरवी दोनों कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने इसमें हमें बता दी, खुशखबरी दे दी कि वो लोग जो मुत्तकी हैं उनके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है, यानी उनको फलाह हासिल हो जाएगी मुकम्मल। अल्लाह ताला की रहमत उन पर आ जाएगी और वो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे, अल्लाह का कुर्ब उन्हें अता होगा, अल्लाह उन्हें नेकी की तौफीक अता फरमा देंगे और वो सीधे रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे। यहाँ तक तो जिक्र था मुत्तकीन का। अब सूरह बकरा के पहले रुकू में मैंने पहले बताया था कि दो गिरोहों का जिक्र है, पहले ईमान वालों का और दूसरे काफिरों का। आखिरी जो इसकी कुल 7 आयतें हैं पहले रुकू में, तो पहली 5 आयतों में मुत्तकीन का जिक्र आया और आखिरी 2 आयतों में काफिरों का जिक्र आया। तो जहाँ मुसलमानों के लिए मुफलिहून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वहाँ काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। देखें आयत नंबर 6 है, इन्नल्लज़ीना काफरू, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जो, काफरू काफिर हुए, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, आअंज़रतहुम
चाहे तू डराए उनको। अम या लम ना, अब अम या लम ना ये लफ्ज़ भी कुरान पाक जहाँ भी आए हैं आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। अम या लम ना, तुनज़िर हुम तू डराए उन्हें, तुनज़िर तू डराए, हम उनको यानी काफिरों को, ला युमिनून वो ईमान लाने वाले नहीं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ला का मतलब नहीं, युमिनून ईमान लाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, और जो लोग काफिर हुए बराबर है आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब डराएं किस चीज़ से? अल्लाह ताला के अज़ाब से, दोज़ख से, और उनको जैसे भी आप कोशिश करें उनको डराने की। अब जहाँ पे मक्का में मुसलमान सारे सहाबा कराम और काफिर सब इकट्ठे ही रहते थे ना, किसी को हिदायत नसीब हो गई और किसी को नहीं हुई। तो मतलब ये कि अल्लाह ताला नीयतों को मुरादें देता है। जिसकी नीयत थी, जिसका झुकाव था दीन की तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उनको तो नवाज दिया अल्लाह ताला ने, उनको अल्लाह ने हदायत दे दी। लेकिन जो लोग हठ धर्म थे, ज़िद्दी थे, दुश्मन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपनी अना के मारे हुए थे, अपने आबाउदाद के तरीक़ों पर रहना चाहते थे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने हदायत नहीं दी। अबू जहल, अबू लहब वगैरह, तो इनको फिर अल्लाह ताला ने हदायत नहीं दी। तो इन्हीं के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बराबर है आप चाहे उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है ईमान लाने की। वो अना के मारे हुए हैं, वो ज़िद्दी हैं, ज़िद में पड़ गए हैं, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। आप देखें कि जब भी कोई हक बात की जाती है तो उसके नतीजे में हमेशा से है और हमेशा ही हक व बातिल की कशमकश चलती रही है और हमेशा चलती रहेगी। खैर व शर का मुकाबला शुरू से रहा है, क़यामत तक रहेगा। तो जब कोई हक बात करता है तो दो गिरोह बन जाते हैं, एक उस बात को मानता है और एक नहीं मानता। मानने वाले फ़ायदे में रहेंगे, ना मानने वाले जो नुकसान उठाएंगे। इस रुकू की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने बड़ी वईद सुनाई है काफिरों के लिए। फरमाया ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ख़तमा मोहर लगा दी, अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला सामीहिम और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम और उनकी आँखों पर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो मोहर लगा दी, मोहर का लफ्ज़ जो है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि जब ख़त को पोस्ट करने से पहले उस पर मोहर लगाता है डाकिया या जो भी मुतल्लिका शख्स होता है, तो उसको बंद कर दिया जाता है ख़त को, फिर कोई उसे खोल नहीं सकता। तो इसी तरह उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। किस चीज़ की मोहर लगा दी? कि वो इस्लाम कबूल ही नहीं कर सकते। कुरान पाक में एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके कान हैं मगर वो सुनते नहीं, उनकी आँखें हैं मगर वो देखते नहीं, उनके दिल हैं मगर वो सोचते नहीं। तो वो जानवर हैं या जानवर से भी बढ़कर हैं। काफिरों के लिए इतनी सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए कुरान पाक में। मतलब ये कि ना वो हक बात सुनते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना वो हक बात देखते हैं, ना वो उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो अपने ज़िद पर अड़े हुए हैं कि हम अपने आबादात के तरीक़ों पे हैं और उन्हीं पे रहेंगे। आपने देखा जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात का वक्त आया तो कुफार ने उनके गिर्द बैठे थे, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन जो साथ उनके साथी बैठे हुए थे वो कहते थे अबू तालिब तो अपने दीन को छोड़ दोगे, अपने अजदाद के दीन को छोड़ दोगे। इस तरह उन्हें बरगलाते रहे, आखिर उनकी डेथ हो गई, कलमा नहीं पढ़ सके वो। तो फिर ऐसे अल्लाह ताला ने इतनी वईद इस बारे में सुनाई है, लेकिन वो ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना सुनते थे, ना देखते थे, ना गौर करते थे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वईद सुना दी कि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ तो बहुत सख्त है, फिर उसकी लाठी बेआवाज़ है।
लेकिन इंसान जो है वो सोचता नहीं, दुनिया में आके समझता है कि हमने हमेशा यही रहना है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आप सबको, और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने, सीखने, उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने तर्जमा लिखना है, याद करना है, और फिर मुझे फीडबैक देना है कमेंट्स में कि आपको कितना समझ में आ गया है, या जितना मैंने आपको करवाया है वो आपको याद हो गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह ताला दूसरा रुकू शुरू करेंगे सूरतुल बकरा का। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया।